जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इसमें हमने 5b के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका कुछ डाउट रहे तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप इसके बाद में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करवाना चाहते हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो बाकी मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पे मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, तो हम सबसे पहले कौन सा कर रहे थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि हम इसको फैक्टर करके फिर कॉमन करके सॉल्व करते थे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया था। हाँ, 25 तक कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो चलो 26 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इसका PDF का आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मीन्स एकदम ऐसे ब्लैंक चाहिए ताकि आप साइड में नोट्स भी अपने पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, तो आप कमेंट में बताओ और टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 फाइंड वेदर x = 2/3 is a solution of this equation or not। देखो जब भी ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू है 2/3 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो वही हमारा मीन्स तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें इक्वेशन क्या पता है, हमें ये पता है 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट x = 2/3 इन LHS। ठीक है, तो LHS में हमने क्या पुट किया, 2/3। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6x की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 2/3 एंड -2। ठीक है, तो 6 लिखा, 2 का 4 एंड 9 -2/3 एंड -2। ओके, नाउ 3 से कट कर देते हैं, तो 3 2 जा और 3 3 जा 9। तो क्या मिल गया यहाँ से, 4 2 जा 8/3 -2/3 -2। ठीक है, अब देखो सब में से LCM 3 ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर LCM 3 ले लिया। तो 8 यहाँ पर दोनों में सेम है डिनोमिनेटर, तो 8 - 2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 1 है ना, तो 1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6। अब देखो 8 -2 -6 -8 मिल गया /3। तो 8 - 8 0/3, तो क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिख सकते हो x = 2/3, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डिटरमाइन विद x = -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0 और नॉट। तो सेम यहाँ पर भी हमें वही पुट करना है कि x = -1 पे इसकी वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो रूट होगा, अगर 0 नहीं आएगी तो फिर रूट नहीं होगा। तो देखो डायरेक्टली हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे x² - 3x + 2 = 0, फिर पुट x = -1 इन LHS। तो क्या मिल जाएगा, x की जगह पर -1 का स्क्वायर -3 -1 + 2। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 मिल जाएगा, और माइनस +3 + 2, तो ये कितना मिल गया, 6। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आ रहा है
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या है, रूट नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सेम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, लिखोगे 7x स्क्वायर प्लस 5mx -3 इज इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 2/3। तो हमने यहाँ पर 2/3 को पुट कर दिया, तो क्या मिल गया बताओ। यहाँ पर 7x स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इंटू 4/9 प्लस m, x की वैल्यू 2/3, तो हमने 2/3 लिखा -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 28/9 हो जाएगा। तो देखो m वाले टर्म को इधर रखो, बाकी सबको उधर से भेज दो, तो 2m/3 मिल जाएगा। 2m/3 इज इक्वल टू -3 है ना, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और -7 4 जा 28/9, तो 28 हमने यहाँ पर 9 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 9 3 जा 27 -28, तो 27 -28 कितना होगा, -1 मिल जाएगा, तो 2m/3। तो देखो अगर हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको इधर, तो -1/9 तो है ही, 3 को ऊपर कर देते हैं इंटू 3, और 2 नीचे जाएगा, मीन्स इंटू 2 कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना मिल गया, -1/6 मिल जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। इसमें भी x की वैल्यू -3 पुट करना है, और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। यहाँ पर mx स्क्वायर प्लस 7x प्लस n इज इक्वल टू 0, तो पहले क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू -3। तो -3 जब हम पुट करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -3 x की जगह पर -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9m मिल जाएगा, और +7 और इंटू -3, तो +7 और इंटू -3, तो -21 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -21 और प्लस n इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट दिस 9m प्लस n इज इक्वल टू 21। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 2/3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो m होगा, x की जगह पर 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अपॉन 9 मीन्स 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस n इज इक्वल टू 0। अब इसको, तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4m/9 लिख सकते हैं, 4m/9 लिखा प्लस n लिखा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 14/3, तो उधर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -14/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है और 3 है और 1 है यहाँ पर, तो ये जब हम 3 9 का एलसीएम लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से आप हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4m प्लस 9n, और इज इक्वल टू, देखो जब हम 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -42 मिल जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कोएफिशिएंट को इक्वल करो और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है,
इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पर 9 n है ना, तो अगर 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 एंड इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशन सेकेंड लिखो, इक्वेशन सेकेंड का LHS, तो 4m प्लस 9n, फिर इक्वेशन 1 का LHS लिखो 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 81m मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 81m लिखा और फिर माइनस 9n, फिर RHS में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर -42 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 21, और जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 189 हो जाएगा, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस मिल जाएगा। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और जब 4m में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -77m मिल जाएगा, और इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर लो तो 9 + 2 11 मिल जाएगा, 8 + 2 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 13 1 and 2 231 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल गया 231, बट माइनस में, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 231/77, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, मीन्स m इज इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में m की वैल्यू इसमें पुट कर दो और यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9, m की वैल्यू 3 प्लस n इज इक्वल टू 21, तो n इज इक्वल टू 21 माइनस 27, तो n इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - m + 1 into x + 6 is equal to 0 has one root as x is equal to 3, find the value of m and the other root of the equation। तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले x is equal to 3 पुट कर देते हैं, तो x² m + 1 x + 6 is equal to 0, तो क्या लिखोगे पुट x is equal to 3, तो क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 मिल गया, ठीक है। और माइनस m + 1 लिखा, x की वैल्यू 3 और यहाँ पर क्या लिखा हमने +6 इज इक्वल टू 0, तो 9, देखो यहाँ पर 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 को उधर भेजेंगे तो -15 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा -m + 1 into 3 इज इक्वल टू -15, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाई 3 इन ईच टर्म, तो हमने 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो क्या मिल जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा और 3 5 जा, तो m + 1 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 - 1, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद में हमें सेकेंड रूट बताना है ना, तो सेकेंड रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। सेकेंड रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस m की वैल्यू कितना आया था 4, तो 4 + 1 मीन्स 4 + 1 5 हो जाएगा, 5x + 6 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं बताओ। देखो इसको फैक्टराइज इस तरह से कर सकते हैं कि हमने 6 को कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर x² के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, अब आपको सॉल्व करना तो आ गया होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं x - 3 लिख सकते हैं और x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि -3 - 2 को जब ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 मिल जाएगा, इसकी वजह से। तो देखो एक रूट कितना है x इज इक्वल टू 3 था, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अदर रूट क्या मिल गया 2 मिल गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि इफ गिवन दैट 2 इज
ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन and that the equation px square minus qx plus 9 is equal to 0 has equal root. Find the value of p and q. ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए जो रूट दिया है वो कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू, देखो जब x इज इक्वल टू एक रूट है इस इक्वेशन का तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 3, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, माइनस p, x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं 3p इज इक्वल टू 12। तो p इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना p इज इक्वल टू 4। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके जो रूट से इक्वल है, तो इसके जो पहला वाला एक्सरसाइज था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास में इक्वल रूट होता है तो हम क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस q होगा, ठीक है। तो माइनस q का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, p है, ठीक है। और c की वैल्यू कितना है, 9 इज इक्वल टू हमने 0 कर देना है। तो q का स्क्वायर मीन्स माइनस q, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर मिल जाएगा। माइनस 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना होता है, 36। तो हमें यहाँ पे 36 मिल गया और इंटू 4 भी है ना, p की वैल्यू कितना है, 4। तो हम यहाँ पर हमें p की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना है, इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ यहाँ पर q स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 144, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट दिस q स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स q ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो q प्लस 12 मिल जाएगा और q माइनस 12 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लो। तो q प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो q की वैल्यू माइनस 12 मिल जाएगा, दूसरा q की वैल्यू प्लस 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो p की एक वैल्यू आएगी, q की 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें LHS में एलसीएम ले लेते हैं। a और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, ax मिल जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे a से तो a प्लस बी हो जाएगा ना, मीन्स a इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर b a प्लस बी मिल गया और अपॉन ax। तो देखो ax से ax कैंसिल आउट हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और एक ही एक टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखा अपन ने और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमने माइनस ए बी लिखा, ठीक है। इसके बाद में इस वाले टर्म को इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सब में से कॉमन कर लिया हमने, तो ए स्क्वायर तो सब प्लस हो जाएगा ना, ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी दैट इज 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये बताओ, ये पूरा टर्म a है और ये b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x, या सिंपल सा एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हो ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी रेज टू 2 हो जाएगा। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना एक्स का, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी रेज टू 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा प्लस माइनस ए प्लस बी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक तो प्लस हो जाएगा मीन्स a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरा वाला माइनस ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, या आप माइनस कॉमन करके a प्लस बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मिल जाएंगी ना। क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो 33 को हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 34 आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें 2 कॉमन है ना, तो अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं डायरेक्टली, तो क्या मिल जाएगा 600 प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जब हम x से एलसीएम लिखेंगे ना, यहाँ पर x मीन्स ये x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1200। इधर माइनस में है तो हमने उधर किया, प्लस हो जाएगा और प्लस 60। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ये कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, और यहाँ पर अपन को लिखना है 600। अच्छा दोनों प्लस में है ना, तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं x प्लस 600, बात तो सेम ही हुआ, अपॉन x कर दिया। ठीक है, और इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा फाइनली हमें मिल जाएगा x प्लस 600 इंटू एक्स माइनस 10 मिल जाएगा, अपॉन x है। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, 630 मिल गया। इतना क्लियर हुआ। अब ये बताओ 630 मिल गया है, और यहाँ पर x है, नीचे x है, तो हम x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 600 में से 10 जाएगा तो प्लस 590x मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6000 मिल जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 630x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 40x मिल जाएगा, और माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में फैक्टराइज करना है, तो हमें पता होता ना कि माइनस 6000 को यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है 1, तो हमें क्या मिल गया माइनस 6000 को 2 पार्ट में हमने ब्रेक करना है। ये क्या आना चाहिए, ऐड करने पर माइनस 40 आना चाहिए। तो हमारे पास में क्या मिल सकता है, अगर हमने 100 ले लिया, ठीक है, माइनस 100 ले लिया और 60 ले लिया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 40 मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें माइनस 40 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 6000 मिल जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस। अब देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हो ना अभी। ठीक है, तो एक बार कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें से x हमने कॉमन कर लिया तो x माइनस 100 मिल गया, और प्लस 60 कॉमन कर लिया तो x माइनस 100 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 100 दोनों में फिर से कॉमन है, तो हमने फिर से कॉमन कर लिया, तो क्या मिला x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप खुद सॉल्व करो। यहाँ पर बोला है कि x इफ -1 एंड 3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको क्या करना है ना कि एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो तो एक इक्वेशन 1 मिल जाएगा,
फिर एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्यू मिल जाए, इक्वेशन सेकंड मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लो, उसके बाद में हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये वाला एक्सरसाइज फिनिश होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमारा रहेगा बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, तो ये आने वाले मीन्स कल से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, वहाँ से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि नोट्स आप PDF पे प्रिंट आउट करके बना सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।